गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश संगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से हम लोग एक मिनी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जनरली ऐसे चीज़ों की जो शायद से नेटवर्क मार्केटिंग की कोई ट्रेनिंग कोर्सेज में नहीं बताई जाती है। ये कोई स्किल नहीं है, ये बेसिकली एक ह्यूमन बिहेवियर है या कुछ आदतें हैं जिन आदतों के कारण भी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और बड़ी बड़ी टीम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और बड़े बड़े लीडर्स बड़ी बड़े स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपका टीम साइज ग्रो होना स्टार्ट होता है तो आप इन सारी छोटी गलतियों का बहुत हद तक ध्यान रखें। इसके अलावा भी मैंने पिछले 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड किया हूं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि उनमें भी ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर की गई हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी का भाग है। और जनरली ये छोटी आदतें जो है वो नहीं सिखाई जाती है, लेकिन ये छोटी आदतें जब एक बहुत बड़ी आदतों का रूप ले लेती हैं तो उसके बाद में मेजर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है और लोग तब तक फेल हो चुके रहते हैं, राइट। तो आज का मेन टॉपिक क्या है गाइस? आज का मेन टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीकर टीम को ही सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका रहता है कि मेरी एक लेग जो है या मेरी एक टीम जो है वो पावर टीम बन चुकी है। पावर और वीकर क्या होता है? पावर वो होता है कि एक टीम जिसमें ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा परचेज हो रही है या ज्यादा बड़ी टीम बन रही है, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। और वीकर टीम क्या होती है? जिस टीम में कम बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, जिस टीम में कम परचेज हो रही है, राइट। अब लीडर्स भी कुछ दो प्रकार के होते हैं। एक लीडर इस तरीके का होता है कि जिसे मतलब नहीं रहता है कि टीम उसे पहचान रही है या नहीं, टीम उससे कनेक्टेड है या नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उसका इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि मुझे पैसे किसी भी तरीके से जनरेट हो जाए। लेकिन इस तरीके के जो लीडर्स होते हैं जब स्टेज में प्रेजेंस अपना देने जाते हैं तो बात ये होती है कि कोई भी उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं बैठा होता है। क्यों नहीं बैठा होता है? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी टीम से संपर्क बनाया ही नहीं रहता, राइट। और इसका खामियाजा उनको बड़े लंबे समय के बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनको इनिशियल स्टेज में तो ये समझ में आ जाता है कि ओके, मुझे मेरी टीम नहीं जान रही है या मैं अपनी टीम से कनेक्टेड नहीं हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तो पैसे से ही मतलब है, राइट। और वो पैसा बना लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ही इस तरीके से बनाया हुआ है कि कोई भी इसमें बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह आप दूसरा काम करें कि अगर आप अपनी टीम से वेल कनेक्टेड रहे, लोगों से रेगुलर बात करते रहें, तो ये छोटे छोटे जो इनपुट हैं ये बड़े इनपुट के रूप में जब आप एक कोई सर्टेन अचीवमेंट निकालेंगे तो लोग आपके उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी टीम आपके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो शायद आपको जानता ही नहीं होगा, राइट। सेम चीज होती है कि जब किसी का टीम स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है कि एक टीम में बहुत ज्यादा सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है या बड़ी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी जो टीम रहती है उसमें सेल्स कम आना स्टार्ट होती है, या जो है सेल्स कम आना स्टार्ट होती है, या टीम जो है छोटी बनती रहती है, तो एक लीडर ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट, उसका सपोर्ट, उसका सारी चीजें जो है वो स्विच कर जाता है वीकर टीम की तरफ। और ये ना बहुत सारे लोग, मतलब मैं अराउंड अगर बात करूंगा कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग 70-80% या 50-60% के लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो एक जो पावर वाला साइड मिलता रहता है उस पावर वाले साइड को वो ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि ओके, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा ही चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सेम गलती मैंने 2005 टू 2009 एक सर्टेन टाइम पीरियड में की थी और मुझे समझ में आ गया था, और उसके बाद से मैंने ये गलती कभी रिपीट नहीं करी है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि टीम जब आपकी ऑर्गेनिक ग्रो होती है, ऑर्गेनिक ग्रो होने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट आप अपने ही दम पे जो है उस टीम को क्रिएट करें, तो वो टीम लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब देखिए कि मैंने पावर वीकर के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि पावर किस तरीके से जो है इस मॉडल को कई हद तक लंबे समय के बाद में एक हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि वो पावर वाला मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? जिस व्यक्ति ने अपनी लेफ्ट एंड राइट टीम दोनों स्क्रैच से बनाए हैं, उन दोनों टीम के साथ में सही संबंध प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए हुए हैं और उनको लॉन्ग टर्म लेके गए हुए, राइट। मैक्सिमम लोग जो लीडर्स बन जाते हैं, जिनको लगने लगता है कि ये टीम मेरी कहीं नहीं जा रही है, इसमें मेरे पास में बहुत सारा सेल्स वॉल्यूम आ रहा है, बहुत सारे पीवी जनरेट हो रहे हैं या बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, राइट।
अब वो सिर्फ और सिर्फ वीकर को फोकस करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम के दौरान क्या होता है कि जब तक वो वीकर को ध्यान देता है और वीकर को ध्यान देता है तब तक वो पावर से एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन शामिल होता है। उसको लगता है कि मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स किसी तरीके से निकलने चाहिए, क्योंकि एक इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है सिर्फ और सिर्फ वीकर को सपोर्ट करने का। ठीक है, और जो कि एक तरीके से जायज भी है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर उसी की जगह अगर आप दोनों टीम को पैरेलल साथ में लेके चलेंगे तो भी आपके अचीवमेंट्स निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप दोनों टीम को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आपके अचीवमेंट्स नहीं निकलेंगे, और सिर्फ वीकर को सपोर्ट करने पे ही आपके अचीवमेंट निकलेंगे। तो एक तो पहले ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप सिर्फ वीकर को सपोर्ट करते हो तो बात ये हो जाती है कि आपको शायद अंदाजा नहीं लग पाता है कि कब आपका वीकर जो है वो आपके पावर बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। जैसे ही आपका पावर, वो वीकर जो टीम है वो, उसको आप इतना सपोर्ट दे देते हो कि वो पावर बन जाता है, और जब आप वापस आप अपनी पिछली पावर जो चल रही थी जिसमें ज्यादा सेल्स वॉल्यूम आ रहा था उसकी तरफ जाते हो, तो वो लीडर से आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो कंप्लीटली, राइट। डिस्कनेक्टेड मतलब से हो सकता है कि उनसे आप 6-7 महीने संपर्क पे नहीं रहते हो। तो ये गलती जिंदगी में कभी मत करना, और बड़े से बड़े लीडर जो है ये छोटी सी गलती दोहराते हैं। ठीक है, जैसे ही उन्हें समझ में आ जाता है कि एक तरफ मेरे पास में लाखों का वॉल्यूम आ रहा है या करोड़ों का वॉल्यूम आ रहा है तो मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं दूसरी तरफ ध्यान देता हूँ। और उस टाइम फ्रेम के दौरान वो क्या करता है, वीकर को सपोर्ट करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि पावर वाली जो टीम है वो शायद उसके सपोर्ट का या उनकी मीटिंग्स का या उनके एक मैसेज का या किसी भी प्रकार के सपोर्ट का वेट कर रही है। लेकिन वो मैसेज, वो मीटिंग का अपडेट या कोई भी XYZ अपडेट उन तक पहुंचता ही नहीं है। और इसके बाद में वो जो रिस्पेक्ट उसने वो टीम डेवलप करने में बनाई हुई थी, हो सकता है कि 3 साल में बनाई हुई थी, वो 3 महीने में वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उनको भी समझ में आ जाता है पावर वाली टीम को कि ओके ये लीडर का जो पर्टिकुलर पार्ट था वो यहाँ तक था। जब जैसे उसको समझ में आ रहा है कि हम सभी लोग उसकी पावर वाली टीम में आ रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना उसने कम कर दिया। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक कि जब एक लीडर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करता है कि ये उसकी पावर टीम है तो वो कभी भी ये ध्यान नहीं देता है कि उस पावर के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका पावर और वीकर डिसबैलेंस है, जिनका पावर और वीकर प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं चल रहा है, और उनको शायद उनकी इमीडिएट अपलाइन या उसकी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो कंप्लीटली उसी पर्टिकुलर लीडर के सपोर्ट के थ्रू खड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके कारण गलती ये होती है कि जब वो व्यक्ति अपनी मीटिंग्स क्लोज करता है, अपडेट्स क्लोज करता है या कुछ भी चीजें क्लोज करता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उन छोटी टीम्स में पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो पावर बनी हुई है वो पावर किसी एक सिंगल लीडर के कारण नहीं बनी हुई है, ऐसे हजारों लीडर के कारण बनी हुई है जिनका शायद खुद का भी वीकर जो है वो प्रॉपर बैलेंसिंग वे में नहीं चल रहा है या कम ज्यादा चल रहा है, राइट। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शायद लोगों ने आइडेंटिफाई किया ही नहीं है, लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। लोगों ने हमेशा क्या ध्यान दिया है, लीडर्स ने हमेशा ध्यान दिया है कि ओके मेरा बिजनेस एक तरफ ज्यादा तेजी से जा रहा है, जिस तरफ स्लो जा रहा है, तो जिस तरफ स्लो जा रहा है मैं वहां पे फोकस करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन इसके चक्कर में वो जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं टीम से और 6 महीने बाद दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो रिस्पेक्ट खो चुके रहते हैं। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो ये पावर वीकर के झंझट में ना पड़े। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मिस्टर हेंगल पार्क सर के जो 10 ईयर्स पुराने या 9 ईयर्स पुराने जो लेक्चर्स है ना उनको देखिए, उसमें भी उन्होंने यही बातें रिपीट करी हैं। उन्होंने समझाया है कि पावर और वीकर कुछ नहीं होता है। अगर सिस्टमैटिकली आप दोनों टीम को प्रॉपर बैलेंस करके चलोगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स का सेल्स वॉल्यूम से कोई कनेक्शन नहीं रहता। दूसरी चीज कि अगर आपके तरफ एक साइड में बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन है, दूसरी तरफ कम लोग ज्वाइन है, तो आप जो है ये नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन किस वॉल्यूम पे जो है परचेस करेगा। यहाँ पे 2-3 चीजें कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, कौन कब परचेस करेगा, कौन कितना परचेस करेगा, ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि जिससे आपने 10,000 पीवीज परचेस करने की उम्मीद करी थी वो शायद 3 लाख पीवीज कर ले, और जिससे आपने 3 लाख पीवीज करने की उम्मीद करी थी हो सकता है वो 10,000 पीवीज कर ले, और जिससे आपने 2,000 पीवी भी परचेस करने की उम्मीद नहीं की थी हो सकता है वो 7 लाख पीवी पे जंप कर जाए। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो इसलिए जब ये प्रिडिक्शंस फेल होते हैं तो इसका फर्क जो है आपकी पावर और वीकर साइड पे पड़ता है। तो कभी भी इस अंदाजे से काम मत कीजिएगा। ठीक है, और इसका बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो घाटा आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल शायद से आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने आपको जितने भी छोटे ऐसे
इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये पॉडकास्ट बनाए हैं, तो उसमें आपको यही समझाया हुआ है कि ये आदतें हैं, ये आदतें आपको बदलने की ज़रूरत है अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और एक स्टेबल बिजनेस के देखना चाहते हो अपनी टीम में, ठीक है। अगर आपको टेम्पररी बिजनेस देखना है, कुछ समय के लिए देखना है, तो डेफिनेटली आप जिस तरीके से चल रहे हो उस तरीके से चल सकते हो, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए अगर आपको बिजनेस देखना है तो ये बहुत हद तक ध्यान देना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, इसका मैंने प्रॉब्लम बता दिया, अब आपको सोल्यूशन बताता हूँ। करना ये है, आपको जितनी भी आपकी मीटिंग होती है उसमें हर व्यक्ति से आपका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से बना के रखना है। मतलब आपका वीकर पे भी प्रॉपर जो है कनेक्शन होना चाहिए, और उतना ही कनेक्शन आपका पावर पे होना चाहिए। पावर पे जितना कनेक्शन रहेगा, एक चीज का आप फायदा समझने की कोशिश कीजिए कि मीटिंग्स में आपके ज्यादा लोग आएंगे, लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा, और उसके कारण लोग एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, राइट। और कभी भी आपकी पावर को ये फील नहीं होगा कि आपका ध्यान उन पे नहीं है, उनको लगेगा जिंदगी भर आपका ध्यान है। और जनरली ये केस स्पेशली उस लीडर के केस में होता है जिसको अपनी अपलाइन के थ्रू एक पावर मिली होती है, तो वो क्या कर देता है, वो कंप्लीटली उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये हो जाता है कि जब वो उससे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है, जैसे उनकी वीकर जब पावर बन जाती है और जो अपलाइन की दी हुई पावर है वो जब वीकर बन जाती है, तो जब वो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश करता है अपनी टीम से, तो वो हो ही नहीं पाता है किसी भी हाल में, ठीक है। और जब वो नहीं हो पाता है तो फिर वो पैनिक होना शुरू करता है, वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये, अगर आपको देखो, पावर हो सकता है कि आपके सपोर्ट में चली जाए, ये ध्यान रखना। पावर हो सकता है, जो अप्लाई के थ्रू दी हुई पावर है वो हो सकता है कि आपके सपोर्ट में चली जाए, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा वो आपके सपोर्ट में जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसको, उससे बचने का तरीका सिर्फ ये है कि लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर आप बैलेंस करके चलो, दोनों टीम से प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के चलो। दोनों टीम से जिस दिन आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ उस दिन ये नेटवर्क मार्केटिंग ब्रेक हो जाती है। तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के रखना है अपनी लेफ्ट एंड राइट टीम से, राइट। सिस्टमैटिक कंपनी, और ये वीकर और पावर का चक्कर छोड़ दीजिए। जितने भी लीडर्स, इनफैक्ट अगर आपको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कंप्लीट गलत ट्रेनिंग आपको जा रही है, वो ट्रेनिंग बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि जैसे हम अपने दो बच्चे हमारे हैं और हम, एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से तरक्की कर गया है तो हमने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, ठीक है। ध्यान देना बंद कर दिया, तो सोचिए उस बच्चे का मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, राइट। कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, और सिर्फ जो कम तरक्की किया हुआ है उस बच्चे पे ज्यादा आपका फोकस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बच्चे पे उसका असर पड़ता है, सिमिलर जो असर है वो टीम, पूरी टीम पे पड़ता है, और वो टीम ऑटोमेटिकली, आप उस टीम से जो है आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे करते हैं कि एक समय तक जब उनको लीडरशिप की क्रेडिट लेने होते हैं तब वो आपकी क्रेडिट ले लेते हैं और वाहवाही लूटने का काम कर देते हैं, और उसके बाद में जब टीम का बुरा फेज चल रहा रहता है, उस बुरे फेज में वो सभी लीडर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये कंप्लीटली गलत लीडरशिप है ना, और ये कंप्लीटली गलत तरीका है बिजनेस करने का। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत हद तक, लीडरशिप का बिजनेस है तो यहाँ पे आपको अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचना होगा। जिस दिन ये माइंडसेट आ जाएगा ना आपका, ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की जो है शुरू हो जाएगी, और ये वीकर और पावर के चक्कर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया है मैं आपको क्या पॉइंट समझाना चाहता हूँ। मैंने लगभग सारी चीजें इस पॉइंट, इस जो मैसेज है इसमें क्लियर कर दी है। और दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैं फिलहाल सिलचर आसाम में हूँ, करीब 10 डेज में यहाँ पे हूँ, और लगभग बहुत सारी टीम के थ्रू मेरी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। मैं वन ऑन वन भी मिल रहा हूँ, मैं ग्रुप्स में भी मिल रहा हूँ, मैं बड़े प्रोग्राम्स में जो है उनमें भी शामिल हो रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे और लीडर्स जो भी यहाँ पे सिलचर या आसाम में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जरूरत है और आप चाहते हैं कि हम लोग मुलाकात करें तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे तैयार बैठा हूँ। जितने भी एटोमीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी एटोमी फैमिली, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, राइट। और मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में ज्वाइन करूंगा। तब तक थैंक यू सो मच, और थैंक